रात के ठीक 12 बज रहे थे। अमावस्या का अंधेरा इतना घना था कि अपने ही हाथ को देखना मुश्किल था। आर्यन की गाड़ी जब उस सदियों पुरानी सुनसान हवेली के आंगन में रुकी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों तक चुभती थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी मौत और हवस के गहरे अंधे कुएं के किनारे पर खड़ा हो। टील ब्लू चांद की रोशनी में हवेली का बड़ा सा भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक लंबी डरावनी चर्र की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुला और दरवाजे के बीचों बीच सामने खड़ी थीं सविता भाभी। उनका लाल रंग का सूती पल्लू उनके कंधे से सरककर उनके गोरे भरे हुए जिस्म की ढलान को पूरी तरह बेपर्दा कर रहा था। उनके जिस्म का उतार चढ़ाव इतना कातिलाना था कि आर्यन की सांसें उसके गले में ही अटक गईं। वो अपना थूक निगलकर उन्हें बस घूरता रह गया। भाभी की आंखों में एक ऐसी गहरी काली भूख थी जैसे वो सदियों से किसी जवान मर्द के गर्म खून और जिस्म के लिए तड़प रही हों। आ गए देवर जी, बड़ी देर कर दी आने में। भाभी की आवाज़ में एक अजीब सा नशा था, एक ऐसी कशिश जो दिमाग को सुन कर दे। जैसे ही उन्होंने हौले से आगे बढ़कर आर्यन का बैग अपने हाथ में लिया, उनकी उंगलियां आर्यन की कलाई से टकराईं। आर्यन के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, मौत जैसा ठंडा। हवेली के आंगन से किसी फूल की नहीं बल्कि एक पुराने नशीले इत्र की महक आ रही थी जो सीधा आर्यन के दिमाग पर हावी हो रही थी। आर्यन की भूखी नज़रें बार बार उनके भरे हुए उभरों पर जा रही थीं जो सांस लेने के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। भाभी ने अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखा और एक शैतानी कामुक मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। उन्हें अच्छी तरह पता था कि शहर से आया ये कड़क जवान लड़का उनकी इस कातिलाना अदा और उनके जिस्म की उस अनजानी गुफा का भेद जानने के लिए अब पूरी तरह पागल हो चुका है। एक ऐसी प्यासी गुफा जो सिर्फ और सिर्फ मर्दानगी को निचोड़कर पीना जानती थी। अंदर आओ देवर जी, सफ़र लंबा था, तुम्हें बहुत थकावट हो गई होगी। मैंने अंदर कमरे में तुम्हारे लिए अपने ही हाथों से खास लाल शरबत बनाया है। भाभी पलटी और हवेली के उस घने काले अंधेरे की तरफ धीरे धीरे चल दी। उनके हर कदम पर पायल की छन छन की आवाज़ उस मौत जैसे सन्नाटे को चीर रही थी। उनकी मटकती हुई चाल आर्यन को हिप्नोटाइज कर रही थी। आर्यन अब अपने होश में नहीं था। वो एक बिना जान के पुतले की तरह बिना कुछ सोचे समझे उस हवस और मौत के अंधे कुएं में खिंचा चला जा रहा था। उस बंद दरवाजे के पीछे अब जो हवस का नंगा नाच होने वाला था वो आर्यन की रूह तक को फाड़ देने वाला था। खेल अब पूरी तरह शुरू हो चुका था।